हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आज जिस टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं वो हिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा आज का टॉपिक है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इससे रिलेटेड यूपीएससी में हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जब तक आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को नहीं समझेंगे तो सेकंड वर्ल्ड वॉर को भी नहीं समझ पाएंगे। उसी से रिलेटेड मैंने चंद चीज़ें यहाँ आपके लिए लिखी हैं, उसको आप एक मर्तबा देख लीजिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको चंद चीज़ें और बताना चाहता हूँ। हिस्ट्री में सबसे जो अहम बात होती है वो ये, एक तो जो डेट्स होती है, एक जगह और एक साल, ये बहुत अहमियत रखती है। अगर आप एग्ज़ाम में ये नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर ऑटोमेटिकली कट जाएंगे। और आप अगर इसको सोचते हैं कि सुन के याद हो जाएगा तो हिस्ट्री में प्रॉब्लम ये होती है कि डेट्स माइंड से स्लिप हो जाती है। तो उसको बराए करम आप अपनी डायरी में नोट ज़रूर करा करें, चाहे मेरा लेक्चर हो या किसी दूसरे शख्स का हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने चंद चीज़ें लिखी हैं, उस पर निगाह डाल लीजिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द ग्रेट वॉर, ग्लोबल वॉर 28 जुलाई 1914 को ये स्टार्ट हुई थी और 11 नवंबर 1918 को ये एंड हो गया था। ये वॉर, इसको 3 नाम हिस्टोरियंस ने दिए हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ये भी नोट कीजिएगा। इसमें कितने कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, कितने लोग इसमें ज़ख्मी हुए, कितने लोग मरे थे और कहाँ पर ये युद्ध हुआ था, ये सब चीज़ें लिखने के काबिल हैं। इनको ज़रूर लिखिएगा। अगर ये जहन में रह गई और इसी से रिलेटेड सवाल आए तो ज़रूर जो आप नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ज़रूर मिलेंगे। देखिए इसमें ऑलमोस्ट 17 मिलियन लोग मरे थे और इसमें 20 मिलियन से ज़्यादा लोग वुंडेड हो गए थे, ज़ख्मी हो गए थे और 11 मिलियन सिविलियंस थे। वो जो ये 17 मिलियन थे, इसमें से 1 करोड़ 10 लाख सिविलियंस थे। जहाँ जहाँ पर ये वॉर होती रही वहाँ लोग मरते गए, उसकी चपेट में आते गए। और यूँ समझ लीजिए कि वॉर मैक्सिमम ये यूरोप में हुई थी। तो ये इसका एक पहलू है। दूसरा, इसमें 2 ग्रुप्स थे जिनके बीच में बेसिकली ये युद्ध हुआ था। बाद में बहुत सारे कंट्रीज़ ने इसमें शिरकत की थी। इसमें 37 कंट्रीज़ ने शिरकत की थी और अमेरिका आखिरी कंट्री था जिसने इसमें शिरकत की थी और वो 4 अप्रैल 1917 को इसमें पार्टिसिपेट उसने किया था। अदरवाइज़ 3 साल तक वो इस वॉर को इग्नोर कर रहा था। तो इसमें 2 ग्रुप थे, वो समझ लीजिएगा। एक ग्रुप का नाम था अलाइड पावर्स, जिसमें फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, ये 3 कंट्रीज़ थे। सेकंड ग्रुप को देखिएगा, सेंट्रल पावर्स, इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन एम्पायर, बल्गेरिया, प्लस इटली भी शामिल था। मगर इटली इस ट्रीटी में इन आपस में इन 5 कंट्रीज़ की ट्रीटी थी, लेकिन इटली बात निकल गया था अपने कुछ एक्सक्यूज़ रख के और फिर उसने फ्रांस और ब्रिटेन का साथ दिया था उस वॉर में। बहरहाल ये इनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। इसके बाद इसमें जो लोगों की राय है मैं उसको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, अदरवाइज़ डिटेल बहुत लंबी है। इसमें जिन कंट्रीज़ ने शिरकत की थी, चंद नाम है जैसे थाईलैंड, ब्राज़ील, चाइना, जापान, इंडिया और 8 कंट्रीज़ ये हैं दोनों ग्रुप के। तो ये सब मिलके और बहुत सारे छोटे बड़े कंट्रीज़ और भी थे, पुर्तगाल, ग्रीस, ये भी था उसमें, ये सारे कंट्रीज़ थे। तो इसमें यूँ समझ लीजिए कि जिस भी कंट्री ने जिसका साथ दिया उसका आपस में भी पहले कहीं कोई डिस्प्यूट था। कंट्री टू कंट्री होता है, कोई किसी की मोहब्बत में नहीं वॉर में आता, आपस में पहले इख्तलाफ होता है। कोई कहीं ना कहीं पहले कुछ बात रही होगी, नाम उस वॉर का दे दिया जाता है। अदरवाइज़ ऐसे कोई किसी के लड़ाई में, झगड़े में कोई कभी टांग नहीं अड़ाता, कोई अपनी जान को जोखिम में नहीं डालता। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपसे बता रहा हूँ। जैसे वॉर शुरू हो गई तो जापान ने रशिया पर अटैक कर दिया, नाम इस वॉर का लग गया कि इस वॉर की वजह से। तो बहरहाल रशिया और जापान का पहले से एक कॉन्फ्लिक्ट था। तो ये तमाम तर चीज़ें भी जहन में रखिएगा। अब इसका जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से ये वॉर शुरू हुई, जहाँ से इसका आगाज़ हुआ, एक कंट्री है था ऑस्ट्रिया हंगरी। इसके एक राजकुमार होते थे जिनका नाम था आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनांड। ये बोस्निया अपनी वाइफ के साथ घूमने गए थे
और इनको वहाँ पर बोस्निया में एक नौजवान था जिसका नाम था गैव्रिल प्रिंसिप, एक ब्लैक हैंड करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका ये मेंबर था। इन्होंने प्लान करके इनका मर्डर कर दिया। हुआ ये, जब इनके ये सब अपने 6 गाड़ियों के साथ ये बोस्निया पहुँचे तो इनके फ्रेंड्स पर अटैक किया गया, वो बहुत ज़ख्मी हो गए, ये बच गए। जब इनको पता चला तो उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, उनकी तबीयत पूछने के लिए गए, बाद में इन पे गोली चला दी गई है, ये ऑन द स्पॉट मर गए। ये इनका इंट्रोडक्शन है इस वॉर का, जहाँ से ये वॉर स्टार्ट हुई। जब ये खबर ऑस्ट्रिया हंगरी पहुँची तो वहाँ की जनता बेकाबू हो गई। इनके जो अंकल होते थे वो वहाँ के राजा होते थे। कुछ वक्त के बाद, वो तकरीबन 80 साल उनकी उम्र थी, कुछ वक्त के बाद इन्हीं को राजा बनना था। ये फ़िलहाल प्रिंस थे, तो उत्तराधिकारी यही होते थे उनके। आखिर में जब जनता नहीं मानी तो उन्होंने बोस्निया को एक ख़त लिखा, उसमें बहुत सारी अपनी कंडीशंस रखी। उसने कुछ कंडीशंस तो एक्सेप्ट कर ली, कुछ नहीं की। जब नहीं की तो वहाँ की आर्मी ने बोस्निया पर अटैक कर दिया। इस अटैक पे साइबेरिया, वो लड़का जो था वो साइबेरियन था। इन दोनों ने मिलके रशिया से हेल्प मांगी और रशिया आखिर में तैयार हो गया। और ये इसमें एक चीज़ बहुत इसे कोइंसिडेंस कहिएगा कि जब गोली चली राजकुमार से, उसकी तारीख थी 28 जून और जब ये वॉर शुरू हुई उसकी तारीख थी 28 जुलाई, तो डेट बिल्कुल सेम है। तो बहरहाल जब इन्होंने हमला कर दिया, ऑस्ट्रिया और हंगरी ने मिलकर, इन दोनों छोटे छोटे कंट्रीज़ होते थे बोस्निया साइबेरिया, उसके एवज में फिर रशिया ने इन पर हमला किया। रशिया ने हमला किया तो जर्मन से इन्होंने हेल्प मांगी, उधर जर्मन ने अटैक कर दिया। उधर ऑटोमन एम्पायर था एक मर्तबा रशिया का, और उसका भी एक झगड़ा हुआ था, उसमें जर्मन ने इनकी मदद की थी, तो उस वजह से फिर जर्मन को आना पड़ा। तो ये सिलसिला शुरू हो गया। उधर जापान ने रशिया पर अटैक कर दिया। तो एक एक करके बहुत सारे कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व हो गए। फिर उसके बाद रशिया ने फ्रांस से हेल्प मांगी। फ्रांस ने पहले मना कर दिया, लेकिन फिर वो मान गया। जब वो मान गया तो उसके लिए जर्मन को बेल्जियम का रास्ता इख्तियार करना था, वही एक रास्ता पड़ता था वहाँ जाने के लिए। उसको बॉर्डर यूज़ करना था, उसने मना कर दिया। आखिर में नतीजा ये हुआ कि उसने कहा कि मैं आपको इजाज़त नहीं देता। उसने अपनी आर्मी वहाँ डिप्यूट कर दी, जो ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब थी। जर्मन के पास 4 साढ़े 4 लाख के करीब आर्मी थी। तो आपस में फिर इनकी जंग शुरू हो गई। उधर रशिया अटैक कर रहा था, प्लस फ्रांस तैयार हो गया, बेल्जियम तैयार हो गया। आपस में बेल्जियम भी एक कंट्री आ गया जो जर्मन के अगेंस्ट आया। तो इस तरीके से एक एक करके बहुत सारी कंट्रीज़ इसमें शामिल होते चले गए। अब इसके अंदर 2 कंट्री बचते हैं। एक था ब्रिटेन, अभी तक ब्रिटेन तैयार नहीं हुआ था। ब्रिटेन बहुत वक्त से इग्नोर कर रहा था, अभी यही कंट्रीज़ आपस में लड़ रहे थे। और एक कंट्री था यूएसए। इन दोनों कंट्रीज़ का क्या रीज़न था, अमेरिका को क्या इसमें बेनिफिट हुआ और इंग्लैंड क्यों मना कर रहा था, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। मैंने हमेशा आपसे ये बात शेयर की है कि मैं हमेशा शॉर्ट वीडियोस बनाता हूँ ताकि वो इंटरेस्टिंग लगी रहे स्टूडेंट्स को, तो उससे बोर ना हो। तो हम इसको भी 2 पार्ट में बनाएंगे। कुछ बातें हमने इसमें कर ली हैं, हालांकि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर का जो टॉपिक है बहुत लंबा है, इसमें बहुत वक्त दरकार है। तो इसमें अगर 2 घंटे भी लगा दी जाए, क्योंकि इस कंट्री टू कंट्री हैं, हर कंट्री का एक कंट्री के साथ डिस्प्यूट है, तो उसमें तो बहुत लंबा वक्त चला जाएगा। तो मैंने आपको मोटी मोटी बातें ये बता दी कि वॉर का रीज़न क्या था। तो उसमें जो गोली चली वो राजकुमार की गोली लगी, इस वजह से ये वॉर शुरू हो गई। जो ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार थे, ये बात याद रखनी है। अब इसकी जो इम्पॉर्टेंट 2 बातें हैं, एक ब्रिटेन शिरकत नहीं कर रहा था और अमेरिका ने 3 साल के बाद इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ये बात काबिल गौर है। इन दोनों बातों को हम कल डिस्कस करेंगे। इसके साथ चंद चीज़ें और हैं, उस पर हम कल रोशनी डालेंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और आपसे मेरी आखिर में रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपकी तरह दूसरे लोगों को भी बेनिफिट हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।